तो हेलो दगड़ियों, नमस्कार, सुप्रभात, जय माता दी, जय भैरव बाबा की जय हो आप सभी मेरे प्यारे मित्रों की। आशा करता हूँ आप लोग एकदम स्वस्थ, तंदुरुस्त और मस्त होंगे। तो दगड़ियों, मैं हूँ उत्तराखंड देवभूमि गेवाड़ घाटी कुमाऊं क्षेत्र चकोटिया से थोड़ा सा आगे अपना सुंदर सा गांव सुंदरियाल गांव जो पड़ता है अपना ग्राम सभा खड़कतिया के अंदर। और दगड़ियों, आज बहुत दिनों के बाद मैं आया हूँ अपने गाय और जो हमारी डिम्पी और राधा है उनका ग्वाला। तो दगड़ियों, ये हमारी गाय और राधा दोनों, डिम्पी और राधा दोनों जने आज गाय का पहला दिन है ग्वाला रहने का। तो उसको आज ट्रेनिंग दे रहे हैं कैसे आते हैं। रास्ते हैं बहुत पहाड़ी क्षेत्र के जो रास्ते होते हैं थोड़ा उबड़ खबड़ होते हैं। तो स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल गणेश दा उत्तराखंडी में। तो आज का ब्लॉग जो होगा हमारा पहाड़ी स्टाइल जो हमारा दिनचर्या है उसी के हिसाब से होगा। तो आप लोग देखते रहें हम लोग पहाड़ों में ग्वाला कैसे रहते हैं और पहला दिन हमारा राधा का कैसा रहेगा। आप लोग देखते रहना। और कौन कौन ग्वाला गए होंगे तो आप लोग कमेंट ज़रूर करना। तो दगड़ियों, ये है हमारी राधा रानी और उधर है डिम्पी। तो आज इसका फर्स्ट दिन है। ये नीचे के जो हमारे घर से क्योंकि बंधे रहते थे दिन रात, तो आज इसका फर्स्ट ट्रेनिंग दिन है। जैसे छोटे बच्चों को हम स्कूल भेजते हैं उसी तरह से हमने राधा को भी खोला है नीचे के तरफ को, जहाँ पे यहाँ हम लोगों ने जो मडवा वडवा बोया था वो अब पूरी तरह ख़त्म हो गया है। तो ये ग्वाला आया हूँ मैं अभी। तो ये हमारी राधा रानी 2-3 बार गिर गई है, वो भी दीवार में, बड़ी वाली दीवार में से गिरी है अभी। तो थोड़ा सा चोट भी आ गई है राधा को। दिखा दो, ये देखिए दगड़ियों, ये ब्लड आ गया इसका। तो अभी दौड़ रही है, चर नहीं रही है बिल्कुल भी दगड़ियों। और अभी डर भी रही है क्योंकि ये पहला दिन है इसका। जैसे हम लोग स्कूल को जाते थे पहले बहुत डरते थे क्या होगा कैसे होगा, रास्ते पते नहीं होते हैं। तो उसी तरह से गायों का भी होता है, जो छोटी बच्ची होती है या कुछ भी छोटा जानवरों में कोई भी चीज़ जो नए बार पहली बार खोलते हैं तो उनको देखिए कितनी परेशानी होती है। तो ये गिरा दीवार में से नीचे, तो इसको थोड़ा सा चोट आई हुई है। और बाकी यहाँ पे है थोड़ा सा मैदान, इसलिए इसको यहाँ पे खुला है कि ये जितना भी दौड़ सकता है दौड़ ले। तो राधा तो दौड़ने में लगी है, लेकिन हमारी जो डिम्पी है वो चरने में लगी है। आजा आ, क्योंकि उसको पहले ट्रेनिंग दे चुके हैं हम लोग। इसका फर्स्ट दिन है तो फर्स्ट दिन बहुत मुश्किल होता है। और साथ में हमारा पंकज भाई भी आ रखा है ग्वाला। ये देखो पंकु भाई, जिसके मैंने बैलों के साथ हल बाया था और हल का वीडियो भी बनाया था। वो इन्हीं के बैल हैं, भैंस हैं, वो दूर चले गए हैं थोड़ा, लेकिन वो छाया में बैठे हुए हैं अभी, बांस के पेड़ की छाया में, क्योंकि धूप लगा हुआ है। और बुझ लहरी, बुझ मतलब झाड़ियाँ हो रखी बहुत सारी। तो देखो दगड़ियों, ये है अभी मैं हूँ बगड़ा पटवा में। ये बगड़ है हमारे, और ये पूरी झाड़ियाँ होगी दगड़ियों। पहले हम लोग यहाँ पे क्रिकेट खेला करते थे, अब ये पूरी तरह से बंजड़ हो गई हैं और उसके साथ साथ में देखो कांटे वाले झाड़ियाँ हो गई हैं। तो डिम्पी आई है हमारी, ये देखो। तो दगड़ियों, और खाने के लिए कुछ लाया नहीं हूँ अभी, बच्चा अभी घर पे ही है छोटा वाला। तो पानी की बोतल लाना भी भूल गए हैं क्योंकि प्यास लगती है ग्वाला में। पहले काफ़ी सारे लोग जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आए होंगे ग्वाला पे। तो वो है हमारा घर, वहाँ से लेके आया हूँ नीचे को डाउन में। तो काम तो बहुत थे, लेकिन इनकी ट्रेनिंग कराना भी बहुत ज़रूरी है, इनको खोलना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बंधे रहते हैं तो फिर बहुत परेशानी करते हैं। जब थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो बहुत परेशानी करते हैं, इसलिए खोलते हैं। और बाकी पंकु जा रहा है अपने भैंस और बैलों के लिए ग्वाला। बैल चले गए हैं बहुत दूर, शायद सोनगो बगड़ में है कि सर ने। ये देखो, ये अभी राजस्थान से छुट्टी लेके आ रखे हैं। घर में जो काम धंधे होते हैं, खेती बाड़ी का काम है, उसको कंप्लीट करने के लिए। तो थोड़ा काले भी हो गए हैं क्योंकि यहाँ घर में काम ज़्यादा होता है, धूप छाव कुछ भी नहीं देखते हैं। तो पंकु, जहाँ मन कम साफ दिल नहीं है, वैसे मन नहीं कर रहा होगा ना। पहाड़ों में थोड़ा सा लग ही जाता है, काम धंधे हो ही जाते हैं पहाड़ों में, लेकिन पहाड़ छोड़ने को दिल किसी का भी नहीं करता है। मजबूरी हो गई है, रोजी नहीं है, यहाँ पे रोज़गार के साधन नहीं है, बिल्कुल भी आमदनी नहीं होती है पहाड़ों में। तो हम लोगों का भी जीवन यापन जो होता है बड़ी मुश्किल से व्यतीत होता है, क्योंकि बिना पैसे का आजकल कुछ नहीं होता है। तो पंकज लेके आया है छतरी, लेकिन मैं तो लेके नहीं आया हूँ दगड़ियों। अब देखते हैं कितना देर तक इनको ट्रेनिंग चलेगी इनकी। और उसके बाद मेरे को घास लेने भी जाना है और भी काफ़ी सारे काम हैं, क्योंकि बच्चे को हम छोड़ के आए हैं घर पे और तारा चली गई है घास लेने, घास काटने इनके लिए। तो देखो दगड़ियों, कौन कौन ग्वाला रहा हुआ है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये लगुली झाड़ खा रहा है
जो घास होती है, ऐसे फूल वाले घास होती है। देखो दगड़ियों, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इतने प्यारे फूल होते हैं, लेकिन ये घास वाला फूल है। पूरा इसमें बेल की तरह होते हैं, बहुत बड़े। तो उन्हीं को गाय खाते हैं। बहुत बहुत सारे हो रखे। देखो उधर फूल खिले हैं, इधर भी खिले हैं। देखो दगड़ियों, ये देखिए, ये लोगली झाड़ कहते हैं हमारे यहाँ इधर। ये सेम बेल की तरह होता है, बहुत लंबा फैलता है। तो अब फूल खिल गए इसमें, तो ये खाने के लिए बहुत स्वादिष्ट होता होगा गायों के लिए, तो इसको बहुत अच्छा पसंद करते हैं। ये देखिए दगड़ियों, तो ये है हमारा रास्ता गांव के लिए, और वो रास्ता है ऊपर अगर गांव के लिए पैदल मार्ग, और गोस्वामी लोगों के लिए वहाँ के लिए रास्ता। तो ब्लॉग में बने रहना। आप लोगों को पहाड़ की चीज़ें मैं आप कंटिन्यू दिखाता हूँ, और पुरानी चीज़ें याद ताज़ी करा देता हूँ। ये देखिए दगड़ियों, तो दोस्तों गाय को तो बांध दिया है, लेकिन ये डिम्पी बड़ी ना, सॉरी, राधा बड़ी मुश्किल कर रही है घर आने के लिए। फिर गिर गई है 2 बार। आज फर्स्ट दिन है, बहुत मुश्किल हो रहा है इसके लिए आने के लिए। ये देखो आ ही नहीं रही है, कितना रस्सी बांध दिया इसके गले में भी, फिर भी नहीं आ रहा है। देखो तारा लेने के लिए गई है दोबारा, और गाय को मैं बांध के आ गया हूँ। आ राधा, आ जाओ ऊपर को, आ आ नहीं आ रही दगड़ियों। ये देखो, बड़ी मुश्किल होती है इन लोगों को पहले पहले बार ट्रेनिंग कराना। रास्ते ख़राब भी हो रहे हैं, उधर साइड में गिर जा रहा है। यहाँ से गिर गया था दोस्तों पहले, ये जो पेड़ दिख रहे हैं, पेड़ के नीचे गिर गया था। बड़ी मुश्किल। आ तो अब आने लग गई है। आराम से ला, आओ राधा आओ। ये देखिए ऐसा लाना पड़ता है। थक भी गई है अब। आजा, शाबाश। ये अब जा रही है दगड़ियों गौशाला की तरफ को। तो पानी का बोतल पूरन लेके आया था, ये पूरी बोतल ख़त्म हो गई, क्योंकि वहाँ पे धूप ज़्यादा लग रही थी, प्यास ज़्यादा लग रही थी। तो अब इसको भी बांध देना, अंदर ही बांध देना, बाहर तो धूप हो रखी है। तो दोस्तों अभी दिन के बज गए हैं 1:30 का समय हो गया है, और खाने का समय भी हो गया है कि लंच का। और ग्वाला से आने के बाद मैंने चाय बनाई। चाय बनाने के बाद तारा गई है घास बांधने के लिए, क्योंकि अभी घास लाना है, बहुत दूर से लाना है। तो अभी मैं पहले एक घास लेके आऊँगा, एक बार लेके आऊँगा, उसके बाद फिर खाएंगे खाना। लेकिन मैंने खाना बना दिया दगड़ियों, ये देखो आपको दिखाता हूँ। ये बना दिया मैंने, जो हमारा कपिया बोलते हैं जिसको, ये हरी सब्जी का, कितना प्यारा लग रहा है। और इसमें मूली के पत्तों का कपिया बना रखा है, धबड़ी। दिन का लंच की तैयारी, और साथ में है मूली, बहुत ही प्यारी मूली है। देखो कलर देखो, कोमल मूली हो रखी है, बहुत प्यारी हो रखी है। ककड़ियाँ भी हैं अभी, लेकिन मूली का स्वाद कुछ और ही है दिन में भात के साथ। और ये है भात, ये देखो दगड़ियों। और साथ में बना रखा है बूंदी का रायता, और बूंदी का रायता भिगा के रखा है। अभी थोड़ी देर बाद जब हम लोग घास लेके आ जाएंगे, उसके बाद इसमें मसाला डालेंगे, और उसमें पुदीना और धनिया और साथ में हरी मिर्च ये डालेंगे। तो दगड़ियों अब मैं जाता हूँ घास लेने के लिए, क्योंकि लेट हो रही है। वहाँ तारा इंतज़ार कर रही है घास लेने के लिए, क्योंकि धूप बढ़ रही है, बहुत धूप हो रही है इस टाइम पे। तो पहले घास लेके आ जाता हूँ। बंसू के लिए फ़ोन चला रखा है, मैंने कहा तो थोड़ी देर बैठ जा आराम से। तो अब मैं जाता हूँ दगड़ियों। ये बना रखा है खाना, तो किस किस को पसंद है कपिया, और ऐसे कपिया बना रखे देखो मस्त करके। और आप लोग भी खाने में बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल करें, खाने हरी सब्जियों को, क्योंकि हरी सब्जियाँ खाने से पेट संबंधी बीमारियां दूर होती हैं, आंखों के लिए, रोशनी के लिए भी बहुत बढ़िया है, और भी काफ़ी सारे फ़ायदे हैं इससे। विटामिन भी इसमें बहुत मात्रा में पाया जाता है। तो आप लोग भी खाओ। और मूली ये भी पाचन के लिए बहुत बढ़िया है। तो इन चीज़ों को आप लोग बराबर खाते रहो। तो आप लोगों को वीडियो के माध्यम से इसलिए दिखाते रहता हूँ कि आप लोग बराबर खाना खाते रहेंगे। जो लोग कम खाते हैं तो अच्छा खाओ, कम खाओ कोई बात नहीं, लेकिन खाओ ज़रूर। तो दगड़ियों अब लेट हो रही है, जाता हूँ घास लेने के लिए। तो दोस्तों अभी आ गया हूँ घास लेने के लिए। ये है घास, और इतना ही रह गया है चौंढे में। आज काम इधर से फिनिश हो जाएगा, लेकिन अभी दूसरे जगह घास रह गया है। तो ये देखो 2 गुड्ढों बांध दिए हैं तारा ने, और मैं खाना बना के आ गया हूँ। अब इसको रख के आएंगे घर पे, फिर खाना खाएंगे, फिर दोबारा हम घास लेने फिर जाएंगे दगड़ियों। तो ये है मेहनत का काम। और प्यास भी लग गई थी, मैं तो भूल गया पानी लाना तारे के लिए, क्योंकि काफ़ी देर हो गई इसको घास बांधते हुए यहाँ। तो अब जाते हैं घर को। तो दोस्तों ऐसे ले जाते हैं घास, सर में और पीठ में भी।
और भारी भी हो रहा है दगड़ियों, बहुत दूर से लाते हैं। वो उधर पीछे साइड में और तारा भी आ रही है घास लेके पीछे से, देखो बैक साइड में थोड़ा दिख रहा होगा आप लोगों को। तो भारी भी होता है और धूप लगी है तगड़ी वाली, तो मेहनत करना पड़ता है दगड़ी, इतना भारी है देखो, आवाज़ भी नहीं निकल पा रही है। और सभी लोग लगे हैं अभी काम धंधे पे, कोई लोग घर भी नहीं गए हैं, सुबह से खेतों में ही रहते हैं घास घास काटने के लिए। और कईयों का तो जंगल के साइड में होता है घास काटना, तो हम भी दूर से ला रहे हैं दगड़ियों, इस तरह ले जाते हैं। ये पहाड़ी लाइफ स्टाइल है, मस्त रहो। और बाकी काम के साथ साथ वीडियो भी बनाते रहता हूँ, काम भी करना पड़ता है, वीडियो भी बनाना पड़ता है, और आप लोगों का सपोर्टिंग भी रहेगा, तो धन्यवाद। तो दोस्तों इतना सारा घास हम लोग ने, मैंने और तारा ने, ज़्यादातर मैंने, ये घास पूरा वहाँ से यहाँ तक ले आए हम, खेत से यहाँ तक। तो ये देखो अभी थोड़ी देर बाद यहाँ लूटा लगने जाएगा, जो मैंने बांस की सुई घट रखी है, लकड़ी बोलते हैं हम इसको बांस का, तो ये घट रखा है और इस पे हम लोग ये लूटा लगाएंगे। जैसे वो लगा हुआ है पहले वाला लूटा, पिछले साल का है ये देखिए, ये पिछले साल का है, सेम ऐसी इस साइड पे भी लगाएंगे। तो उसके लिए मैंने सारी व्यवस्था कर दी है। और देखिए दगड़ियों, इतना घास लाना बहुत मुश्किल हो जाता है और भारी होता है बहुत ज़्यादा, तो तभी फुर्सत नहीं मिल पाती है बिल्कुल भी। और अभी इतना ही घास और रह गया है एक जगह पे, जो कल काटा हुआ है वो आज सूख गया है, या कल लाएंगे या सुबह लाएंगे, जब भी लाएंगे। लेकिन मौसम से भी डर लग रहा है, क्योंकि मौसम हो रखा है ऐसा, देखो दगड़ियों। तो दोस्तों इस प्रकार देखो आप, हम लोग पहाड़ों में कैसे लूटा लगाते हैं। तो ये हमारा पंकज भाई, जो सुबह मैंने आप लोगों को ब्लॉग में दिखाया था, ग्वाला आया था, तो ये लूटे का काम भी अच्छा कर लेता है। तो पिछले साल, शायद पिछले साल से पिछले साल से, कब लगाया था इसने? पिछले साल लगाया था, उससे पहले साल लगाया था, 2 साल हो गए पहले इसने ऐसे लूटे लगाए थे। तो ये अब लूटे की तैयारी कर रहा है और बहुत अच्छा काम कर लेता है। शादी तो हुई नहीं अभी, लेकिन घर का सारा काम ये भी कर लेता है, क्योंकि हम पहाड़ियों को बचपन से ही सारे काम करने पड़ते हैं। बचपन से ये मतलब हम लोगों में ये है कि काम करने का तरीका हम लोगों को पता है कि पहाड़ी स्टाइल में हम लोग कैसे काम कर सकते हैं। तो ये बहुत मेहनत का काम है, हम लोगों को घास ऐसे देना पड़ता है, देखो दगड़ियों ये। तो पंकज कुछ कहना चाहोगे लूटा लेके, आपको याद आ रही कुछ? जिस किसी को मतलब लगाना हो तो संपर्क करें। तो लूटा असोज के महीने में ऐसे कोई हेल्प कर देंगे तो बहुत बड़ी बात है। तो पंकज बोला ये लूटा लगाने का हम लोग आपसे 2 घास सरवाने के लिए बोलेंगे। 3 घात तो पहली बात हो रही है, तो 3 बार इनका घास लेके आना पड़ेगा हमें, तब 1 लूटा लगेगा, और दूसरा लूटे के लिए 6 घात हो जाएंगे। तो तब होगा काम, एक दूसरे से मिलजुल के हो जाएगा काम, तो बढ़िया लगेगा। तो दगड़ियों अभी इतना घास लगाना है, ये इतना सारा घास है, ये देखिए, ये देखो ऐसे लगाते हैं हम लोग। तो दगड़ियों लूटा लग गया हमारा, देखो दगड़ियों इतना बड़ा लूटा लगा दिया है, और सारा घास एक ही लूटे में लगा दिया। मैं सोच रहा था 2 लूटे लगेंगे, तो ये देखो ये सब पंकज भाई ने हमारा काम थोड़ा सा कम कर दिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंकज भाई। ये देखिए इतने ऊंचे में कैसे आएगा हैं? ये ले रस्सी दे दो उसको। तो थक गया पंकज, क्योंकि इतने भारी वजन में जाना बहुत बड़ी बात होती है। ये देखो दगड़ियों नीचे से, वो नीचे से लगा रखा है, वहां तक पहुंचा दिया। देखो तू कैसे आएगा नीचे, अब कैसे आएगा? रस्सी दूं? ये सुने रस्सी। तो दोस्तों अब लूटा लगाने के बाद हम लोग अब जा रहे हैं फिर से घास काटने के लिए भी, और कुछ घास बांधना है उसको भी, उसको या तो हम वहीं रखेंगे या फिर लाएंगे। वो अब हम जा रहे हैं बंसारी की तरफ को। और देखो मौसम बहुत ही प्यारा मौसम हो रखा है, ये देखो व्यू बहुत बढ़िया आ रखा है। और हमारे गांव से तो इस साइड से देखो अंधेरा सा हो गया है, क्योंकि सूर्य की किरणें अब पीछे चली गई है। देखो ये हमारा गांव, और सूर्य के देवता, सूर्य अस्त और पहाड़ी मस्त, क्योंकि शाम हो गया है।
तो मन्नू जाएगा ट्यूशन पे। बड़ा वाला लड़का जो मनन है हमारा, वो जा रहा है अभी स्कूल से, अभी आया थोड़ी देर पहले। तो खाना खाने के बाद फिर से वो जाएगा ट्यूशन पे, वो जाएगा वहाँ दुकान के साइड में। और बंसू जा रहा है अपनी मम्मी के साथ आगे, तारा के साथ। ये देखो दगड़ियों, दिखाता हूँ आप लोगों को, वो आगे जा रहे हैं। और स्कूल के बच्चे भी आगे हैं, अभी बहुत सारे स्कूल के जो जयराम बाखल स्कूल में पढ़ते हैं वो भी अभी आगे हैं, अगर गांव वाले बच्चे बहुत सारे। तो ये देखिए दगड़ियों, ये देखिए मनन भाग रहा है ट्यूशन के लिए। लेट हो गई आज, 4 बजे जाना था लेकिन 4 बजे से ज़्यादा हो गए हैं। ये देखो दगड़ियों, और बंसू वो लगा है, देखो ध्यान में, ये बंसू मनन और उसकी मम्मी जा रहे हैं। स्कूल के कुछ बच्चे आ रहे हैं। बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा है। ये देखिए दगड़ियों। तो दोस्तों मुझे जाना था कहीं और, लेकिन मैं आ गया हूँ। थोड़ा चाची उन लोगों का घास रह गया था यहाँ, नऊ बोलते हैं हम लोग जो मडवे का, तो उसको ले जाना है यहाँ से घर के ओर। तो मैंने सोचा एक बार इनके घास भी ले जाऊँ, फिर उसके बाद अपने काम में लग जाऊँगा। तो दगड़ियों उस साइड में पूरा अंधेरा सा हो गया हमारे गांव की तरफ को, और यहाँ पे हो रखा है मौसम बढ़िया। यहाँ धूप आ रही है। ये है पुराणगों में, यह पुराणगों भुलदा का घर है वहाँ पे हमारा, जहाँ से मैंने ब्लॉग की शुरुआत की थी। वो देखो, सबसे पहले मैंने ब्लॉग की शुरुआत यहीं खेतों में से की थी, तो वहीं पे मैं फिर आ गया हूँ। ये देखो दगड़ियों, ये हमारी चाची, और वहाँ भानू, और मदबे हमर दीदिला आम है। तो ये हमारी दीदी, ये देखो। तो उनका भी घास सारते सारते हालत ख़राब हो गए हैं। सब पहाड़ों में आजकल व्यस्त हैं, और व्यस्त होने के साथ मस्त भी हैं, कोई टेंशन नहीं है, काम करते रह रहे हैं और साथ साथ में ऊपर वाले का नाम भी लेते रह रहे हैं। तो दगड़ियों अब जाता हूँ घास लेके, क्योंकि मुझे लेट हो रही है। तो ब्लॉग में कुछ ना कुछ दिखाना पड़ता है, नई नई चीज़ें दिखानी पड़ती हैं। तो दोस्तों घास लाने के बाद बराबर काम चल रहा है पहाड़ों में। ये हमारे अम्मा जो उस दिन गुस्सा हुई थी, आज थोड़ा खुश हैं। आज यहाँ पे नऊ के लूट लग रहे हैं बराबर। हमारे जो चाची जी हैं वो भी लगे हैं। तो अम्मा भलारचा कतो सोच बुटे को, अच्छा आई कतो रहो पे दी लूटनी। तो दगड़ियों ये देखो, हमारे पहाड़ों में इस उम्र में भी पूरा कंटिन्यू काम करते रहते हैं, और उसके बाद भी हिम्मत नहीं हारते हैं, और नेक्स्ट दिन काम करने के लिए फिर तैयार हो जाते हैं। तो इनको एक लाइक और कमेंट ज़रूर बनता है आप लोगों का, हमारे अम्मा जी के लिए भी, हमारे चाची जी के लिए भी। और मेरे को बोले थे लूटा लगाने के लिए, मुझे आता नहीं है, सॉरी उसके लिए, क्योंकि मैं लूटे से बहुत डरता हूँ। इसीलिए मैंने पंकज से भी लगाया था अभी थोड़ी देर पहले लूटा। तो इनको सॉरी बोलूँगा, और कुछ काम होगा तो अम्मा मैं ज़रूर करूँगा, आप टेंशन मत लेना, ठीक है। पहाड़ी है जनाब, पहाड़ी। हाँ ये देखो, हम हारते नहीं किसी काम से। ये देखिए। तो दगड़ियों हमारी ऐसी महिलाओं के लिए भी आप लोग कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि इतना सुबह से आ जाते हैं काम में और रात हो जाती है। तो ये देखो दगड़ियों, इतना ज़्यादा ये घास यहाँ पे रखा है। तो अब मुझे लेट हो रही है दगड़ियों, मुझे जाना है वहाँ उस साइड में। तो दगड़ियों ये देखो, मैंने इतना घास काट दिया है अभी, और उधर है सूखा हुआ घास। ये रह गया हमारा लास्ट इधर का घास, जो दूर का घास है। बाकी सब घास हम लोगों ने घर तक सार दिया है। और साथ में बंसू को लाए हैं, क्योंकि मनन गया है ट्यूशन स्कूल से आने के बाद। ये देखिए, हेलो गाइस बोलो। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। अभी शाम के बज गए हैं 5, और उधर तारा घास बांध रही है, देखो उस साइड में। तो काम तो चलता रहेगा दगड़ियों, और हार नहीं माने बिल्कुल भी। ये देखो दातुल हाथ पे सोच का महीना, बड़ा मज़ा आता है काम करने में। और साथ में यहाँ से वो घर तक घास सारना है। ये देखिए, तो समय भी ज़्यादा हो रहा है दगड़ियों, क्योंकि जल्दी जल्दी घास काट के, और ये घास कल बांध के मतलब घर ले जाना है। ये वाला इतना सारा घास है, 2-3 खेतों का।